ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 31 दिसंबर 2020। तो आज 2020 का अंतिम दिन है। तो आज हम सभी उन बातों को याद करेंगे जो हमने इस साल में पाया और खोया, और नए वर्ष में हम किस तरह से अपने जीवन को अच्छी रीति ज्ञान से चलाएंगे और नए वादे करेंगे भगवान से कि भगवान जो पिछले वर्ष हम नहीं कर सके वो इस वर्ष अवश्य करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करके बाबा को याद करते हैं। शांति। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो और उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। अर्थात ईश्वर का बनाना अर्थात ईश्वर का परिचय देना, क्योंकि आज सब भय कहते आए, हाँ, खुदा भगवान ईश्वर, लेकिन किसी को उसका पता नहीं मालूम है कि भगवान कौन है, भगवान कब आते हैं, भगवान क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। तो यही परिचय हमें सबको बताना है कि ईश्वर तो आ चुके हैं और सभी भगवान से उनके वर्षे के अधिकारी बनो। और उनका वर्षा है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता से भरपूर बनो, माला माल बनो। प्रश्न, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? इसको बाबा ने आंसर दिया है, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसीलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। कर्मेंद्रियों की चंचलता, ये हमारे आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर ही तो है जो हमारी नहीं सुनते, अपनी मन के करते हैं। अब आँखों को गुस्सा नहीं करना है, कुदृष्टि नहीं डालनी है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम कड़ा बन जाती है। या फिर कुछ भी फालतू बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चाहते नहीं हैं, दिल खाता है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल ही नहीं। कंट्रोल रखने के लिए हमें सबसे पहले यह सोचना होगा कि कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, सभी कुछ परिवर्तनशील है। जैसे एक बार की बात है, एक साधु जी ने नगर में भ्रमण कर रहे थे, तो अचानक वो उनको भूख लगी और एक जगह उन्होंने भिक्षा मांगी। तो एक व्यक्ति आए और उन्होंने भिक्षा दिया। साधु जी को उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा और तब साधु जी ने बोला कि सो रात हो गई है, क्या मैं यहाँ एक रात रुक सकता हूँ? तो उस व्यक्ति का नाम आनंद था। उसने बोला कि हाँ महाराज जी, जरूर, अवश्य, ये तो हमारा परम सौभाग्य कि आप हमारे घर पधारेंगे। और फिर उसने अपने घर में अच्छी रीति रखा, खूब स्वागत किया, सेवा सत्कार भी किए, बहुत मृदुल वाणी से उनसे बातें की। साधु साधु महात्मा को बहुत अच्छा लग रहा था उनका व्यवहार। फिर दूसरे दिन सुबह जब जाने लगे तो उन्होंने आनंद से कहा कि सदा भरपूर रहो, इसी तरह से सेवा करते रहो, खुश रहो, समृद्ध रहो। तो आनंद बोलता है, महाराज जी आपने तो आशीर्वाद बहुत दिया, लेकिन ये तो सदाकाल रहेगा नहीं। तो साधु जी को समझ नहीं पाए कि मैं इसे इतना अच्छा आशीर्वाद दे रहा हूँ और ये उसका उल्टा ले रहा है कि ये तो रहेगा नहीं। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो चले गए। कुछ महीने के बाद फिर इधर उनका आना हुआ, तो वो सोचे चलो मिलता चलता हूँ आनंद से।
फिर उसके घर के पास गए तो देखा कि अरे पहले तो बड़ा सा हवेली टाइप का था और आज झोपड़ी टाइप में है। तो आनंद को जब देखा तो थोड़ा दीनहीन अवस्था में था। तो बोला अरे ये कैसे हो गया। तो बोला कि सो मेरा बिजनेस जो करता था वो ठीक से नहीं चला, तो मेरा दिवालिया हो गया, मैं थोड़ा एकदम इसमें आ गया हूँ, गरीबी में आ गया हूँ। अब मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। तो साधु जी को बड़ा ये लगा, तो फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम मतलब एकदम अच्छे से रहो, भरपूर रहो। तो आनंद फिर वही बोलता है कि ये भी नहीं रहेगा, मतलब तुम इतना दुख में आ गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो आनंद बोल रहा है कि महाराज जी ये भी नहीं रहेगा। तो साधु जी फिर कुछ नहीं बोले, फिर वो चले गए। कुछ सालों के बाद वो फिर आए तो देखा कि अरे अभी तो बहुत बड़ा एकदम महल टाइप का बन गया है, खूब अमीर। तो वहां जब वो मिले आनंद से तो बोले अरे वाह, अब तो तुम बहुत अच्छा बन गए हो। तो ये कैसे हो गया चमत्कार, तुम तो एकदम नीचे उतर गए थे, दिवालिया हो गए थे। तो उसने बोला कि सो असल में मैं जिन जमींदार के यहाँ काम करता था, नौकरी कर रहा था, तो उनको कोई अपना पुत्र नहीं था। तो वो जब शरीर छोड़ रहे थे लास्ट समय, तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद वगैरह मेरे नाम कर दी। साधु बहुत खुश हुआ कि देखो तुम्हारा तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा था कि तुम फिर से एकदम अमीर बन गए और सबसे अमीर बन गए नगर के। तो बोला ये कि सो लेकिन साधु महाराज ये भी तो नहीं रहेगा ना। साधु फिर आज चौंक गया कि फिर इतनी खुशी मिल गई फिर भी ये बोल रहा है ये नहीं रहेगा। फिर आनंद ने बोला कि हाँ महाराज जी, अगर ये रहा भी तो इसे उपयोग करने वाला भी तो नहीं रह पाएगा ना। साधु को ऐसा कुछ समझ नहीं आया। फिर कुछ दिन के बाद जब आया, कुछ साल हो गए थे, तो फिर आया तो देखा कि हवेली तो है, सब कुछ है, लेकिन जब अंदर जाके देखा तो देखा कि आनंद की पत्नी बूढ़ी हो गई है और अपना कुछ कुछ कर रही है, और वही पास में दीवार पर आनंद की फोटो लगी हुई थी। तो देखा कोई भी चीज सदा काल के लिए रहने वाली नहीं है, मुश्किल भी नहीं रहेगी तो सफलता भी नहीं रहेगी। और कभी कभी सब कुछ सक्षम हम हैं, धन संपदा सब कुछ है, लेकिन उसे उपयोग करने वाला भी तो हो सकता है नहीं रहे। इसीलिए किस बात का घमंड, क्या सोचना है हमें कि हम बहुत धनी हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत समृद्ध हैं, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। तो ये जब इस भान में रहेंगे तो कर्मेंद्रिय हमारी हमारे कंट्रोल में रहेगी, चंचल नहीं बनेगी। और अभी हमारी रिटर्न जर्नी है, त्रेता से हमें मतलब कलयुग से हम लोग द्वापर, द्वापर से त्रेता, ऐसे करते हुए हम ऊपर सतयुग तक पहुंच रहे हैं। तो जब त्रेता के लास्ट में पहुंच जाएंगे, हाँ, सतु की स्टेज में, मतलब 7 गुण आ जाएंगे, तब धीरे धीरे हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होना शुरू हो जाएगी। और अविनाशी सर्जन भगवान जो हमें परहेज बता रहे हैं, हमारी आत्मा का इलाज कर रहे हैं, उस पर हमें चलते रहना है। गीत है आज की मुरली का, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में, क्योंकि तूरा मरण दर्पण कहलाए, तूरा मरण दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मरण दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही
ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना, कि भगवान हमसे कह रहे हैं कि अपने आप को देखो, क्योंकि आपका मन ही आपका दर्पण है। तो रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता समझा रहे कि न सिर्फ तुम बच्चों को, जो कि रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, वह जानते हैं। बाबा कह रहे कि न सिर्फ तुम बच्चे, बल्कि मैं अपने सभी बेहद के बच्चों से बातें कर रहा हूँ, उन्हें समझा रहा हूँ। शास्त्र तो जन्म जन्मांतर सुने हैं, और फिर ज्ञान सागर बाबा समझाते, उनकी भेंट करो जो राइट है। ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हो, तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाबा कह रहे कि सभी कुछ बातें अपने मन से समझ कर करो। तुम्हारे ब्राह्मण धर्म को सभी भूले हुए हो, तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र है ना, जिसमें पूरा सृष्टि से लेकर आदि मध्य अंत तक का राज छिपा है, वो हर एक को समझाओ। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि दे दिए, वह सब रॉन्ग है। यह भक्ति मार्ग के चित्र है। इन आंखों से सब देखते हुए, परंतु समझते नहीं है। मतलब आंखों से सब कुछ देख रहे हैं कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी समझते नहीं है। इसलिए बाबा सबको याद दिला रहे हैं। कि बाबा आगे बोल रहे हैं, बेहद के पिता का परिचय देना कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते, कहते हैं यह कैसे हो सकता है? तो बेहद के पिता की जीवन कहानी सुनाओ। बाबा कह रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन कहानी बताओ, किस तरह से भगवान उनमें प्रवेश करते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे सभी तो आत्माओं की टचिंग होगी, और वे नित्य नियमित रूप से मुरली से जुड़े रहेंगे। फिर आगे बोल रहे बाबा, आत्मा बिंदी है, भ्रिकुटी के बीच स्टार है, बहुत यथार्थ करके हाँ तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, लेकिन यह ज्ञान किसी की भी बुद्धि में नहीं है, यह भी जानना पड़े ना। कलयुग में है ही अनराइटियस, सत्युग में है सब राइटियस। मतलब जो भी कर रहे हो वह राइट होगा, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म ही नहीं है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सबका पिता कौन है, यह है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते। एक दो को मुख्य चित्र सीढ़ी त्रिमूर्ति झाड़ पर समझाना बहुत जरूरी है। बाबा कह रहे कि कई घर में कोई ज्ञान भी नहीं सुनते, तो आप उन्हें दूसरे पॉइंट से, जो उनके मन लायक हो, उस हिसाब से उन्हें समझाओ। हाँ, जो आते ही पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा नहीं सके, बाकी शांति धाम में आ सकेंगे। बाबा कह रहे कि जो लास्ट में आते हैं तो पुरुषार्थ किए नहीं, तो वो सत्युग स्वर्ग में नहीं आएंगे, लेकिन शांति धाम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सभी आत्माओं को जाना है। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है। जो धर्म पीछे आए हैं, उनकी आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होगी। बाबा कह रहे कि जो धर्म पर चलने वाले बच्चे हैं, वे परम सूक्ष्म वतन में भी उनका अस्तित्व सबसे आगे रहेगा, आगे विराजमान होंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। तय करो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगड़ तो झाड़ होगा ही नहीं। सही बात है। फूल, कोई पौधा लगा दिया, पेड़ भी बन रहा है, उसमें पत्ते नहीं है, फूल नहीं है, तो वो पेड़ किस काम का है ना? क्योंकि पत्ते बिगड़ तो झाड़ होता है नहीं, तो उसे बनाने में मेहनत। बाबा कह रहे हैं ना कि अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक पिता से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है, इस शरीर की संभाल करनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। बाबा ने कितने अच्छे रीते पॉइंट बताए ना। एक पिता से ही सुनना है, भगवान से ही सुनना है, सत्य की बात है। एक ही की अव्यभिचारी याद में रहना है। अव्यभिचारी अर्थात एक की याद, अनेकों की नहीं। इस शरीर की भी संभाल रखनी है, लेकिन इसमें भी डूब नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट,
बाबा ने जो परहेज बताई है उसे पूरा चलना है। अपना खाता जमा करो, पुण्य का खाता जमा करो, पाप का खाता नहीं बनना चाहिए, कोई ऐसा कर्म नहीं करे। वरदान है, मैं आत्मा मस्तक मणि विकुटी सिंहासन पर विराजमान। एक छोटी सी कुटिया है हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर के अंदर, जहाँ आत्मा डिब्बी रूप में प्रवेश करती है और विश्राम करती है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बिगड़ मन को खाली किए, शांत किए तो कुछ भी नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान हमें बराबर देख रहे हैं ना। भगवान हमसे जो भी गलती सलती होती है बाबा की तुरंत समझाने आ जाती है कि बच्चे ऐसे करो। हाँ, तो चलिए हम सभी प्यार से मुरलीधर बाबा आओ हमें वरदान दो। इससे बाबा से बातें करें, बाबा को इमर्ज करें और फिर वरदान सुने। अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। कैसे? बुद्धि सभी कर्मेंद्रियों में शिरोमणि गाई हुई है। जो विशाल बुद्धि है उनकी आज बाबा ज्ञान रत्नों का दान करने के हमें विधि बता रहे हैं। तो बुद्धि सभी कर्मेंद्रियों में शिरोमणि गाई हुई है, मतलब जितने भी कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, सब में बुद्धि सबसे आगे है। जो विशाल बुद्धि है अर्थात जिसकी बुद्धि शालिम है, उसका मस्तक सदा चमकता रहता है। शालिम अर्थात जो परफेक्ट है, तीक्ष्ण है, उसका मस्तक सदा चमकता रहता है। क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान जो भरा हुआ है। वो चूहे की कहानी थी ना, हाँ, तो उसके पास जब बिल में भोजन था तो कितनी ऊंची ऊंची छलांगे लगाता था, लेकिन जब उसका भोजन खत्म हो गया तो वो हताश निराश हो गया। तो इसी तरह से जब हमारे बुद्धि रूपी पात्र में, तिजोरी में सारा ज्ञान भरा पड़ा है तो हम कैसे खाली हो सकते हैं? ज्ञान रतन भरे पड़े हैं। ये अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बन जाते हैं। ये किसके लिए इशारा कर रहे हैं? भगवान ब्रह्मा पिता। हाँ, ये अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान करेंगे ना तो महादानी बन जाएंगे। अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर देगी। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम सगाई करने हम वर्ष में बादशाही प्राप्त करते हैं बैकुंठ में। बाबा कह रहे हैं कि जो सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान में सर्वोत्तम कमाई कर बैकुंठ के बादशाही प्राप्त करते हैं, ऐसे बच्चे को बाबा दिल से सत सत नमन कर रहे हैं। स्लोगन, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवान बनाओ। बहुत सुंदर बात है। हमारे संकल्प ही बीज हैं जो वाणी और कर्म में आते हैं। तो शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवान बनाओ। ऐसा नहीं कि बहुत हलचल आ गई है, अब बगैर दीदी के तो कोई काम ही नहीं होगा। इससे हमें ऊपर उठना है। स्लोगन, शक्ति द्वारा स्थिति का अनुभव करना है, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवान बनाओ। अपने संकल्प, उसको हम कैसे धैर्यवत बनाएंगे? जो शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करेंगे। और शक्ति स्वरूप स्थिति तब बनेंगे जब हम सदा ईश्वर की याद में रहें। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।